अप्रैल महीना सैलरीड क्लास के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की टैक्स प्लानिंग के लिहाज से अहम है। इसी महीने आपको एम्प्लॉयर यानी अपनी कंपनी को अपने टैक्स के रिजीम के बारे में बताना होता है। इस आधार पर ही पूरे साल के दौरान आपकी सैलरी से टीडीएस काटा जाएगा। तो आइए जानते हैं टैक्स रिजीम चुनना समय से क्यों आपके लिए जरूरी है और किस तरह के टैक्स पेयर के लिए कौन सी रिजीम सही रहेगी। सैलरीड व्यक्ति के लिए चुनी गई टैक्स रिजीम से तय होगा कि कंपनी उस वित्त वर्ष के दौरान सैलरी से कितना टैक्स यानी टीडीएस जिसे कहा जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटने वाली है। आयकर कानून के तहत न्यू टैक्स रिजीम एक डिफॉल्ट रिजीम है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कंपनी को अपनी पसंद की टैक्स रिजीम नहीं बताता है तो नई कर व्यवस्था के टैक्स स्लैब के आधार पर सैलरी से टीडीएस काटा जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम है। माना जाएगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही अपना टैक्स भरेंगे। सही समय पर सही टैक्स रिजीम नहीं चुनने से सैलरी से ज्यादा टीडीएस कट सकता है, जिससे हाथ में आने वाली सैलरी घट जाएगी। हालांकि सैलरीड व्यक्ति के पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त टैक्स रिजीम बदलने का विकल्प है। इसका फायदा ये है कि अगर न्यू टैक्स रिजीम में आपका ज्यादा टीडीएस कट गया है तो आप आगे जाकर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करके ओल्ड टैक्स रिजीम चुनकर अपना रिफंड क्लेम कर पाएंगे। सैलरीड व्यक्ति को न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के फायदे और नुकसान को तोल मोल कर अपने लिए टैक्स रिजीम चुननी चाहिए। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें कम जरूर हैं, लेकिन ध्यान रहे सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शंस जो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते हैं उनसे आपको यहाँ हाथ धोना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम में 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स की दर 0 है। 3 लाख 1 रुपए से लेकर के 6 लाख की आय पर 5% टैक्स है। 6 लाख 1 रुपए से लेकर के 9 लाख की आय पर 10%, 9 लाख 1 रुपए से लेकर के 12 लाख की आय पर 15% और 12 लाख से 15 लाख की अगर आय है तो 20% टैक्स है। वहीं 15 लाख से ऊपर की कमाई है आपकी तो 30% के टैक्स स्लैब पर आप आएंगे। अन्य फायदों की बात करें तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए है। सैलरी इनकम पर आपको 50,000 रुपए का यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल रहा है। नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए ही है तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे लोग जिनकी नेट इनकम 7.5 लाख रुपए तक है उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम सही विकल्प है, क्योंकि 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेने के बाद आपका टैक्स निल हो जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर बात करें तो 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स की दर 0 है। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक की अगर आय है तो 5% टैक्स है। 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक की आय है तो फिर 20% टैक्स, और अगर आपकी इनकम 10 लाख या उससे ऊपर है तो फिर 30% की दर से टैक्स देना है। सेक्शन 87A के तहत रिबेट के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। ओल्ड रिजीम में एग्जेम्पशन और डिडक्शन के जरिए टैक्स बचाने के आपको मौके मिलते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में करीब 70 एग्जेम्पशन और डिडक्शंस हैं जो टैक्स देनदारी घटाते हैं। इनमें हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, सेक्शन 80C और 80D के तहत आने वाले निवेश, सेक्शन 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर डिडक्शन, एजुकेशन लोन के ब्याज पर डिडक्शन और सेक्शन 80CCD1 और सेक्शन 80CCD1B के तहत एनपीएस में अगर आप निवेश करते हैं तो यहाँ पर भी डिडक्शन ले पाएंगे। तो इन सारे डिडक्शंस को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए चुनना फायदेमंद रहेगा। अब एक उदाहरण की मदद से ओल्ड और न्यू रिजीम को समझते हैं। सपोज आपकी इनकम का सोर्स केवल आपकी सैलरी है, कोई अन्य सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ऐसे में मान लेते हैं कि आपकी इनकम यानी ग्रॉस सैलरी है 10 लाख रुपए, तो 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बनेगी 9.5 लाख रुपए। इसके बाद न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में हेल्थ और एजुकेशन सेस के बाद आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी इस तरह रहेगी। न्यू टैक्स रिजीम में आपका टैक्स बन रहा है 54,600 रुपए और पुरानी टैक्स रिजीम में 1,06,600 रुपए। न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर 52,000 रुपए का आपको फायदा हो रहा है। मान लीजिए आप टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए का निवेश करते हैं। इस डिडक्शन को क्लेम करने के बाद अब आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही है 8 लाख रुपए। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी टैक्स की देनदारी घट करके 75,400 रुपए रह जाएगी। यहाँ भी न्यू टैक्स रिजीम ही आपको बेहतर दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर कम टैक्स लग रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास होम लोन है या फिर आप किराए के घर में रहते हैं और कंपनी से आपको एचआरए मिल रहा है तो आपको इसका फायदा मिलेगा ओल्ड रिजीम में।
आपने होम लोन के ब्याज के रूप में वित्त वर्ष के दौरान बैंक को 1 लाख रुपए का ब्याज भरा, जिसे ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेम किया जा सकता है। क्लेम करने के बाद अब आपकी टैक्सेबल इनकम बन गई है 7 लाख रुपए। तब ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी टैक्स की देनदारी घटकर 54,600 रुपए रह जाएगी, जो कि न्यू रिजीम में बनी टैक्स देनदारी के बिल्कुल बराबर है। तो 10 लाख रुपए से अगर आपकी ऊपर की सैलरी है और आप ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाएंगे तो आपको करीब 2.5 लाख रुपए का डिडक्शन लेना चाहिए, जो सेक्शन 80C और स्टैंडर्ड डिडक्शन से पूरे नहीं होंगे। इसके लिए आपके पास होम लोन, HRA जैसे ज्यादा टैक्स बचाने वाले साधनों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए तक है या फिर आप किसी तरह का टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेहतर हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास है होम लोन, आप एजुकेशन लोन अदा कर रहे हैं, NPS में निवेश करते हैं या HRE जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो एम्प्लॉयर को अपनी पसंद की टैक्स रिजीम बताने से पहले अपनी टैक्स देनदारी का कैलकुलेशन जरूर कर लें। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर मौजूद टैक्स कैलकुलेटर की आप मदद ले सकते हैं। जिस टैक्स रिजीम में कम टैक्स बन रहा है उसे आप चुन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर साल की शुरुआत में ही आप सही टैक्स रिजीम चुन लेंगे तो ज्यादा TDS की कटौती से बच पाएंगे।